नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, अपोलो सेज हॉस्पिटल और पेनेशिया पेन रिलीफ क्लिनिक मेडिकेयर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं पेन फिजिशियन हूं। आज हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नामक बीमारी की, जिसमें चेहरे के एक तरफ करंट जैसा दर्द होता है। इसको सुसाइडल डिजीज भी कहते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जैसे देखा होगा कपिल शर्मा के शो में सलमान खान ने इस बीमारी का जिक्र किया था। सलमान खान इस बीमारी से पीड़ित थे। तो क्या होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है। यह दिमाग में 5वें नंबर की नस, जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, जब वो दिमाग से निकलकर चेहरे की तरफ आती है तो 3 भागों में बंटती है। पहला ऑफ्थैल्मिक, दूसरा मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इन तीनों में से किसी ब्रांच में या तीनों में या 3 में से 2 ब्रांच में कभी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसको एक्टोपिक डिस्चार्ज कहते हैं, उसके बढ़ने से मरीज को चेहरे पे करंट जैसा भयानक दर्द होता है। यह दर्द एपिसोडिक होता है और अटैक के बीच वाला इंटरवल जो होता है उसमें मरीज बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, मतलब उसको दर्द नहीं रहता है। तो इसकी डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, जिसमें मरीज को सिर्फ चेहरे के एक तरफ दाएं या बाएं भाग में दर्द होता है। लेकिन कुछ बीमारियों में, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर वगैरह में, यह चेहरे के दोनों तरफ भी होता है। इसको और कंफर्म करने के लिए इस डायग्नोसिस को ब्रेन की एमआरआई कराई जाती है, जिसमें एक ब्लड वेसल, जो कि वेस्कुलर लूप इस ट्राइजेमिनल नर्व के आसपास रहता है, और ब्लड वेसल और नर्व में आपस में घर्षण और फ्रिक्शन के कारण ये एक्टोपिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण मरीज को भयानक दर्द होता है। तो इसकी डायग्नोसिस, जैसा आपने सुना कि सबसे अच्छा तरीके से एमआरआई से पता चलता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले, जैसे सारे दर्द दवाइयों से ठीक होते हैं, तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नामक दर्द को ठीक करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है जो दवाई, वो कार्बामेज़ेपिन है और ऑक्सकार्बामेज़ेपिन। ये दोनों दवाई सामान्यतः झटकों की बीमारी, जैसे मिर्गी के दौरे के लिए यूज़ करी जाती है। लेकिन यह देखा गया है रिसर्च में कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नामक दर्द वाली बीमारी में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, और ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मोडालिटी है जब भी दम दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो शुरू में जब दर्द फर्स्ट टाइम डायग्नोस होता है तो इन दोनों दवाइयों का सहारा लिया जाता है, और इन दवाइयों का एक मैक्सिमम डोज है। उसके बाहर जाने पे या फिर मरीज को दवाई शुरू करते ही कोई साइड इफेक्ट आता है तो हमें दवाइयों से इलाज बंद करके कुछ अलग ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है। तो क्या ये अलग ऑप्शंस जो आजकल जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं उसमें अवेलेबल हैं। पहला है परकुटेनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। इससे हम दिमाग में जो नसों का गुच्छा होता है, जिसको गैसेरियन गैंग्लिया कहते हैं, जहाँ से ये ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है, उस जगह पे पहुँच के हम एक परकुटेनियस एक नीडल, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, आरएफए नीडल कहते हैं, उससे उस जगह पे पहुँच के और रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन करके एक मशीन के द्वारा मरीज को लंबे समय तक दर्द रहित जीवन देते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोसीजर सामान्यतः पेन फिजिशियन करते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है, और इसके करने से मरीज को एक मेजर ब्रेन की सर्जरी से बचाया जा सकता है। यह सामान्यतः डे केयर प्रोसीजर है। मरीज को सुबह प्रोसीजर करके शाम को डिस्चार्ज किया जा सकता है, और इसमें करने के बाद मरीज को लंबे समय तक चेहरे पे सुन्नपन रहता है, जो कि धीरे धीरे खुद खत्म हो जाता है। तो इससे बिना दर्द की दवाइयों और बिना ऑपरेशन या चीरा फाड़ी के मरीज को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नामक बीमारी से बचाया जा सकता है। दोस्तों, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसमें या तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन काम नहीं करता हो, या मरीज जिनमें कि बार बार ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल अदर ट्रीटमेंट। उन मरीज में ब्रेन सर्जरी करके जो ब्लड वेसल है और नर्व है उसके बीच में एक टेफ्लॉन का पैच रख देते हैं, जिसको माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन नामक सर्जरी कहते हैं। जैसे कि सारी दिमाग की सर्जरी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसी तरह इसमें भी होता है।
और इसके अलावा जो गामा नाइफ सर्जरी है वो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन इसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक के जो इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उसमें सबसे सेफ और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल गैंग्लियों का रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन है, जो कि यह प्रोसीजर पेन फिजिशियंस के द्वारा किया जाता है और यह सेफ है और सुरक्षित है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी यदि इस बीमारी के संबंध में कोई भी क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद।